हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा सा 3D के ऊपर होने वाला है। मतलब एक 2D के अंदर ही एक ऑप्शन हमारे पास आता है FVM मिल का। तो इस ऑप्शन के ऊपर जो है आज हम काम करेंगे। FVM का मतलब होता है फीचर बेस्ड मशीनिंग। तो फीचर बेस्ड मशीनिंग से हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी फीचर्स होंगी इस किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो इसमें मास्टर कैम क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट कर देता है। सारे के सारे जो ऑपरेशन होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। आपको इसमें सिर्फ थोड़ी सी कमांड्स को गवर्न करना पड़ता है, उसके अलावा सारा काम जो है ऑटोकैड ऑटोमेटिकली आपको बना के देगा। इसका पूरा ऑपरेशन प्लान जो है वो पूरा का पूरा ऑटोकैड मास्टर कैम जो है वो आपको बना के देगा। ओके। तो ये इसके अंदर ये वाली चीज़ जो है हमारी आएगी। तो इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी फीचर्स इसके अंदर होने वाली है। और ये FVM मिल जो है ये आपके 2D के ऑपरेशंस जो है रफिंग फिनिशिंग वगैरह रेस्ट मिलिंग जो है वही वाले ऑपरेशन जो है वो ये आपको लगा के देगा। जहाँ पे ड्रिलिंग की ज़रूरत है तो ड्रिलिंग भी लगा के देगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको वायर फ्रेम में जाके एक बार आपको इस एंटिटी जो होती हैं आपकी उनको एक बार ना वेरीफाई करना पड़ेगा कि कितना ये डायामीटर है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं तो 25.4 का डायामीटर है। तो अगर सर्कुलर होल्स हैं या पॉकेट्स हैं जिसमें डायामीटर का आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम डायामीटर या मैक्सिमम डायामीटर कितना है। चलिए, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि स्टॉक सेटअप तो हमने कर रखा है ऑलरेडी। ऑल सॉलिड आप कर लीजिए और स्टॉक सेटअप आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल पाथ में फिर से जाना है और यहाँ पे FBM फीचर बेस्ड मशीनिंग। तो ये एक सॉलिड पार्ट को एनालाइज करेगा और ऑटोमेटिकली उसमें क्या क्या फीचर लगे हुए हैं उनको अपने आप पहचान लेगा और पहचानने के अलावा वो उसके ऊपर जो है अपने ऑपरेशंस भी लगा के आपको देता है। तो इसमें आपके ऊपर क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो इसमें देखेंगे हम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर FVM टूल पाथ्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए सेटअप के अंदर क्या है, ऑटोमेटिक इनिशियल फीचर डिटेक्शन। तो इसको आप ऑन कर लीजिए कि फीचर्स ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर पाए। टेपर्ड फीचर है, कहीं पे टेढ़ा जा रहा है तो उसको भी अगर आप चाहते हैं ये रिकग्नाइज कर ले तो उसको भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा टूलिंग जो है वो टूलिंग आपकी कहाँ से वो उठाए, तो आप एक लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं जिसके अंदर टूलिंग रहे, या फिर आप टूल लाइब्रेरी में से जितने भी टूल्स हैं वो उनको उठा सकते हैं, या आप पर्टिकुलरली टूल्स भी बता सकते हैं कि इन्हीं टूलों के ऊपर जो है वो मेरा चलना चाहिए। उसके बाद चलते हैं फीचर डिटेक्शन में। अब फीचर डिटेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो थ्रू फीचर्स को वो डिटेक्ट करे या ना करे ये आपको देखना है। अगर आप बोलते हैं कि थ्रू फीचर ना डिटेक्ट करे तो उनको नहीं उठाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, रिकग्नाइज होल्स ग्रेटर देन दिस डायमीटर एज फीचर। अब 25 से ऊपर के डायमीटर के आपको होल्स को वो एज अ फीचर काउंट करेगा। और 25 की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो 30 से ऊपर जितने भी होल्स होंगे उनको एज अ फीचर वो करेगा। अब और जो राउंड फीचर्स होंगे उनको पॉकेट की तरह काटेगा या होल मिलिंग से काटेगा। तो यहाँ पे हमने होल मिलिंग भी कर सकते हैं, पॉकेट मिलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है फेसिंग टूल्स। अब फेसिंग टूल्स जो है वो आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा जब आप यहाँ पे फेसिंग करोगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि फेसिंग करना ही नहीं है तो फेसिंग टूल में फिर कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब फेसिंग ही नहीं होनी है तो फेस मिल वो नहीं उठाएगा। अच्छा, रफ मिलिंग में क्या यूज़ करना चाहते हो, एंड मिल्स यूज़ करना चाहते हो, बुल नोज या बॉल मिल्स। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम डाया और मिनिमम डाया बता रखा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम डाया इसमें 20 होना चाहिए हमारे पास, और मिनिमम डाया जो है मेरे पास है इसके अंदर 10 का। उससे मिनिमम मेरे पास कोई डाया नहीं है। और जो इंक्रीमेंट होगा 10 से ऊपर के लिए तो 4, 14 फिर 18 ऐसे ऐसे चलेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 2-2 का इंक्रीमेंट कर लीजिए, तो उसके हिसाब से वो टूल्स को यूज़ करेगा। रेस्ट मिलिंग ऑपरेशन जो होता है कि मतलब रफिंग करने के बाद जो बच जाता है कुछ और मटेरियल, उसको जब हम उठाते हैं तो उसको रेस्ट मिलिंग ऑपरेशन में लाते हैं। तो रेस्ट मिलिंग ऑपरेशन जैसे फ्लैट ही है तो इसमें भी हम फ्लैट एंड मिल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ पीस 16 का, 16 से लेके 8 तक का। ठीक है। और इसमें जो वो होने वाली है वो भी
2 की रखेंगे हम यहाँ पे, 2-2 mm का रख देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद फिनिशिंग अगर आपने करनी है तो फिनिशिंग भी आप कर सकते हो। फिनिशिंग के लिए भी आप एक साइज बता सकते हो, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके टूलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, उन्हीं टूल्स के साथ वो फिनिशिंग करेगा। तो मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ कि 16 कर दिया मैंने, ये 2 ही mm रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 8। तो मिनिमम हमारा इतना ही रहेगा। उसके बाद जाते हैं कट पैरामीटर्स में। अब कट पैरामीटर्स में जैसे कि फेसिंग अगर आप करते तो मैं यहाँ पे ऑन करता, लेकिन मुझे फेसिंग नहीं करनी है, रफिंग करनी है। रफिंग में एनेबल रफिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, और जो डेप्थ ऑफ कट है वो आपको यहाँ से देना पड़ेगा कि परसेंट ऑफ डायमीटर, 10% जो है डायमीटर का वो डेप्थ ऑफ कट एज लेके चले। मैं बोलता हूँ 10% की जगह मैं बोलता हूँ हमने कितना लिया 20, तो 20 का 10% आ जाएगा 2 का, तो ठीक है 10% ठीक है। परसेंटेज आप लेना चाहते हैं रफिंग में, ये मैं बोलता हूँ 60% चाहिए मुझे। ठीक है, 60% का जो है हम यहाँ पे लेके चलेंगे, और लॉन्ग टूल में 20%। ठीक है, रफिंग के केस में भी परसेंटेज, सॉरी रेस्ट मिलिंग के केस में परसेंटेज 40 ठीक है। यहाँ पे ये जो 10% है इसको 8% कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं। टेपर्ड बॉल में 1 mm का रखेंगे, लेकिन ये टेपर्ड बॉल हमारे पास है। फ्लोर को फिनिश करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में है। अगर करना है तो फिर ऑपरेशन हमारे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनेबल वॉल फिनिश। वॉल फिनिश तो हमने करनी ही है। यहाँ पे उसकी सारी की सारी आप सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी, वो सारा कुछ यहाँ पे है। जो हमारा रेस्ट मिलिंग है इसमें 0.5 बच रहा है, रफिंग में 1 mm का छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोर फिनिश हमने नहीं करना है, कर देते हैं फ्लोर फिनिश पे। वॉल फिनिश करना है, ओके। होल मिलिंग नहीं करना है, टर्न ऑफ, टर्न ऑन होल मिलिंग। तो होल मिलिंग हमने करना ही नहीं है, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा रिट्रैक्ट और फीड प्लेन आ जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर ओके कर देंगे और थोड़ी देर बैठेंगे। तो बैठने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आपको एक प्लान जो है वो जनरेट करके देगा, जिसके अंदर सारे के सारे आपके हर एक फीचर जो है उसको वो इंक्लूड करेगा। अब देखते हैं कौन कौन सा फीचर इसने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट वाला है ये, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर जो है वो ये वाला है, इसको एज अ फीचर लेके चला है पॉकेट को। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला फीचर इसने क्या यूज़ किया है। थर्ड वाला इसमें जो ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है वो यूज़ किया है, क्योंकि सेकंड में ये वाला। तो इन 3 ऑपरेशंस में ही इसने सारा का सारा जो है हमारा काम कर दिया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक बार हम चला के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन इकट्ठा चला रहे हैं, शायद इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है। पहले वाले को चला के देखते हैं और इसको प्ले करते हैं। देखिए, तो पहला वाला हमने चलाया था, उसके अकॉर्डिंगली इसने जो है वो काट के आपको दे दिया। उसके बाद सेकंड वाले ऑपरेशन के हिसाब से चलेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड का ऑपरेशन था, थर्ड जोन जो हमने लेके रखा है उसको चलाएंगे, तो इसमें लास्ट वाला जो है वो काम करेगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसने ऑपरेशन प्लान हमें बना दिया है कि इतने ऑपरेशन लगने वाले हैं इसके अंदर। तो आप इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो इसमें डायरेक्टली आ जाए। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो चलेगा। इसको मैं चलाता हूँ एक बार इकट्ठा, अगर चलता है ये तो इसमें जितने भी ऑपरेशन थे वो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिए हैं, और जो जो ऑपरेशन हमें चाहिए थे वो ऑटोमेटिकली इसने कंप्लीट करके हमें दे दिया है। और यही ऑपरेशन जो है वो हमारा यहाँ पे भी हमें दिख रहा है।
तो इसने होल्स जो थे वो ओमिट कर दिए हैं, क्योंकि होल्स हमने बोला था कि 30 mm से नीचे वाले जो हैं वो ओमिट कर दिए जाए, तो वो वाले होल इसने ओमिट कर दिया। तो ये फ़ायदा है एफबीएम का। अब इसमें भी कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि ये ऑटोमेटिकली खुद से लगा देते हैं, जैसे ये हाई स्पीड, फिर एरिया मिलिंग अलग से लगाया है इसने, जो हमारा वॉल्स को क्लियर करने के लिए था। उसके बाद उसने फ्लोर को क्लियर करने के लिए लगाया है। उसके बाद उसने पॉकेट का स्टैंडर्ड जो और बच गया होगा मटेरियल, उसको उड़ाने के लिए यहाँ पे लगाया होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस तरह से ये हर एक ऑपरेशन में 3-3 4-4 ऑपरेशन जो है, जैसे ये पहला रफिंग हो गया, उसके बाद रेस्ट मिलिंग हो गया, उसके बाद एरिया मिलिंग हो गया जो नीचे का हमने फ्लोर करना था, फ्लोर के बाद हमने वॉल्स कर दिया अलग से। तो ये 3-4 ऑपरेशन इन्होंने इकट्ठे लगा दिए हैं इसमें। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। और इसमें हम, आप ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप पैरामीटर्स में जाके जो है वो, जो आपको नहीं लगता है कि कुछ चेंज करना है, तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है, आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अगले वाले ऑपरेशंस भी आपको चेंज करने पड़ जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। एफबीएम मिल के बारे में और भी आप जानने के लिए हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चलेगा। थैंक यू सो मच।